नमस्कार दोस्तों। आज हम भगवत गीता के अनुसार बात करेंगे कि क्या कर्म बड़ा है या भाग्य बड़ा। भगवत गीता एक प्राचीन हिंदू ग्रंथ है जिसमें ईश्वर के द्वारा हमारे जीवन के राज और रहस्य का वर्णन किया गया है। इस ग्रंथ में ये बात बहुत ही विविध रूप से समझाई गई है। इस वीडियो में हम इस विषय को एक उदाहरण के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम देखते हैं भगवत गीता के चौथे अध्याय के 17वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मणो ह्यपि बोधव्यं बोधव्यं च विकर्मणः अकर्मणाश्च बोधव्यं गहना कर्मणो गति। इस श्लोका में कहा गया है कि कर्म, विकर्म और अकर्म की भी एक गंभीर व्याख्या है। ये व्याख्या कहते हैं कि हमारे कर्मों के फल हमारे भाग्य को तय नहीं करते, बल्कि उनके सही या गलत होने से हमारी गति का निर्धारण होता है। अभी हम एक उदाहरण के साथ समझते हैं कि ये कैसे होता है। एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि क्या सभी कर्मों के फल हमारे हाथ में नहीं है? क्या हमारे भाग्य से ज्यादा कर्म बड़ा नहीं है? भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बताया कि कर्म ही हमारे भाग्य को तय करते हैं। फिर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक कहानी सुनाई। एक समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता है। उनके पास न घर था, न पैसे थे, न ही कोई साधन था जिससे वे अपना जीवन चला सके। उनके 3 बेटे भी बहुत ही कम उम्र के और उनकी शिक्षा के लिए भी पैसे नहीं थे। एक दिन उनके गांव में एक संत आया और उन्हें देखा कि ये परिवार कितनी गरीबी में रहता है। उनसे पूछा कि क्या आपकी कोई इच्छा है? परिवार ने कहा कि हमारे पास कुछ नहीं है, बस भगवान की कृपा चाहिए। संत ने उन्हें एक अंगूठी दी और कहा कि इसे पहचानो, ये आपकी मदद करेगी। परिवार ने अंगूठी पहनी और उनके जीवन में कुछ दिनों में ही चमत्कार दिखने लगे। उनके बेटे के लिए अच्छी शिक्षा मिलने लगी और उनकी जिंदगी में प्रगति हुई। इसी समय एक अन्य आदमी भी गांव में आया और उन्हें देखा कि ये गरीब परिवार अब बहुत ही धनी हो गया है। उन्होंने संत से पूछा कि कैसे हो गया। संत ने उन्हें बताया कि ये कर्म का फल है। जब ये परिवार गरीब था तब उनके कर्म अच्छे थे और जब उन्हें संत की मदद की तो उनके कर्मों का फल उन्हें मिल गया। इस कहानी से हमें ये समझ आता है कि कर्म ही हमारे भाग्य को तय करते हैं। इससे ये भी साफ होता है कि कर्म और भाग्य दोनों ही एक दूसरे से जुड़ा नहीं है। भाग्य हमारे जन्म के समय से ही हमारे साथ जुड़ा हुआ होता है और वो हमारे जीवन के अनेक तथ्य जैसे कि हमारे परिवार, स्वभाव, परिस्थिति, अधिकार और अवसर को प्रभावित करता है। लेकिन ये नहीं कि हमारे कर्मों के फल उसी भाग्य के अनुसार ही होंगे। हमारे कर्म ही हमारे जीवन के कुछ हिस्सों के लिए खुद जिम्मेदार होते हैं। तो अब हमें ये समझ आता है कि कर्म और भाग्य दो ही एक दूसरे से जुड़ा नहीं है, बल्कि दोनों का एक सही रूप से संयोग है। हमारे कर्मों के फल हमारे भाग्य को प्रभावित करते हैं, लेकिन हम अपने कर्मों के द्वारा अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा ये सोचकर अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए कि वो हमारे जीवन के लिए कितने जरूरी हैं। अगर हम अपने कर्मों को सही तरह से कर लेते हैं तो हम अपने भाग्य को भी बदल सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि सिर्फ कर्म से ही सब कुछ होता है, भाग्य भी एक बड़ा हिस्सा है। हम अपने कर्मों के सही फल को प्राप्त करने के लिए अपने भाग्य पर भी चिंतन करना चाहिए। तो यह था हमारा आज का वीडियो। हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए।
धन्यवाद।